आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5 और इसके बाद रिमेनिंग क्वेश्चंस। अब क्वेश्चन नंबर इस 5 पार्ट में आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 क्यूब है, 5 क्यूब और 9 क्यूब, ठीक है। तो इसी तरह से आगे से ऑन चलता जा रहा है। तो हमारे पास अब जो आ गया है नेक्स्ट, अब इसमें जो 5 क्यूब को हटा देंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो सीरीज बनेगी वो क्या बनेगी, सीरीज क्यूब्स ऑफ दी अबव सीरीज की, यानी कि ये जो वाली सीरीज है ये क्या है, क्यूब्स ऑफ दिस सीरीज के, ठीक है। तो हमने इसकी सबसे पहले यहाँ पे टी एन या फिर ए एन फाइंड करना है, ठीक है। तो उसको फाइंड करने के लिए ए एन की क्या वैल्यू आ जाएगी, ए वन इंटू एन माइनस वन इंटू डी। चलिए यहाँ पे ए वन क्या है, 1, एन माइनस वन, डी की वैल्यू क्या होगी, 5 माइनस 1 करेंगे तो 4 आ जाएगा, 9 माइनस 5 करेंगे तो 4, मीन्स के 4 आ रही है। ए एन क्या आ जाएगा, 1 प्लस 4n माइनस 4, मल्टीप्लाई कर दें अंदर तो आपके पास आ जाता है 4n माइनस 3। ये ए एन की वैल्यू होगी। अब हम इसका क्यूब लेंगे, क्यूब लेके फिर हम जो है ना क्यूब लेके फिर उसके बाद उसका सम करेंगे। जो क्यूब लेके हमारे पास वैल्यू आएगी ना, वो इसका ए एन आएगा, ठीक है, यानी कि इसकी लास्ट आएगी इधर। चलें अब हम इसको कंसिडर करते हैं टी जे इक्वल्स टू 4n माइनस 3 का क्यूब, ठीक है। चलें अब आप पहले फार्मूला ओपन कर लें, उसके बाद उसके ऊपर सम अप्लाई कर दें। टी जे यानी 4n का क्यूब माइनस 3 का क्यूब, फार्मूला है 3 4n स्क्वायर 3 प्लस 3 4n इंटू 3 का स्क्वायर। ये वाला फार्मूला है, इसमें आपने ए माइनस बी होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab का स्क्वायर। बस क्या अपने फार्मूला में पुट किया है। अच्छा, इसमें यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, 64n क्यूब माइनस यहाँ पे आ जाएगा 27। ओके, 4 से 16 और 16 मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई 3 144 एन स्क्वायर प्लस, और जो यहाँ पे वैल्यू आती है वो क्या आती है, 108 एन, ठीक है। चले अब हमने इसके ऊपर समेशन अप्लाई कर लेना। ये आपके पास जो टी जे की वैल्यू आ गई है, ये किसकी आ गई है, ये इस वाले ए क्यूब प्लस 5 क्यूब प्लस 9 क्यूब की वैल्यू आ गई। चलें इस पर समेशन अप्लाई करते हैं अप टू एन जे, स्टार्ट फ्रॉम 1 टू एन। टी जे इज इक्वल टू 164 एन क्यूब माइनस 27। ओके, उसके बाद है माइनस 144 एन स्क्वायर प्लस 108 एन। सेपरेट इस पे अप्लाई कर देंगे, जैसे भी अभी इकट्ठा हुआ है तो सबको अलग अलग सेपरेट कर लेंगे। चलिए यहाँ पे हम लिखते हैं 64 को साथ बाहर भी ले आते हैं, j इक्वल्स टू 1 एन 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 क्यूब माइनस 27 और 144 एन स्क्वायर प्लस 108 एन। 64 एन क्यूब की वैल्यू आपको पता है क्या है, एन इंटू यानी कि क्यूब का जो होता है एन इन स्क्वायर, एन प्लस 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई नीचे आ जाएगा 4 माइनस 27 का पता आपको एन हो जाएगा, क्योंकि 1 है तो 1 को हम जो है वो मल्टीपल टाइम्स प्लस करते जाते हैं, जे से लेके हम एन तक प्लस करते हैं तो हमारे पास एन आता है कि एन 1 जो है वो एन टाइम्स प्लस हो रहा है, ठीक है। उसके बाद 144 है और एन स्क्वायर की आप क्या लिखते हो, एन इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6 और 108 का आप लिखेंगे n इंटू यानी कि सिंपल नेचुरल नंबर्स n इंटू एन प्लस 1 बाई 2। चलिए अब इसमें से हमने कटिंग करनी है और कुछ हमने कॉमन्स निकाल लेने, ठीक है। 1 सा 4 16 सा, और यहाँ से कटिंग होती है 6 और 6 यहाँ पे 24, और इसके अलावा और कटिंग हो रही है ये वाली 5 सा और 4 सा। चलिए अब इसको नेक्स्ट आगे जो है वो
जो सिंप्लीफाई करके जो आंसर आता है वो लिखते हैं। एन को हम यहाँ से कॉमन लेंगे, ठीक है, इन सब में सिर्फ एन कॉमन आ रहा है। ओके, मैंने इसके फार्मूला भी ओपन कर दिए साथ में और अंदर मल्टीप्लिकेशन भी कर दिया। अब जो बाकी मल्टीप्लिकेशन है वो करते हैं ज़रा। 16n का क्यूब प्लस 32n स्क्वायर और 16n। पहले इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लें। 2n का स्क्वायर 2n प्लस 2n 2n का स्क्वायर और 2n और फिर उसके बाद दोबारा अगेन n और फिर प्लस 1। चलें, इस जगह पे आ जाएगा 54n प्लस 54n माइनस 27। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। 16n क्यूब प्लस 32n स्क्वायर 16n ठीक है। हमने सबको मल्टीप्लाई करके और साथ में जो है वो वैल्यूज को सिंप्लीफाई कर दिया है। ओके, एन को एन की वैल्यूज के साथ इसी तरह स्क्वायर वाली को स्क्वायर वाले के साथ और क्यूब्स को सॉल्व करने के बाद जो आपके पास आंसर आता है 16n3 माइनस 16n का स्क्वायर माइनस 2n माइनस 51 प्लस 54। अगेन इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? 16n क्यूब माइनस 16n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 3। ये आपके पास आंसर आ जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाते हैं कि ये आपके पास एक सीरीज है, ठीक है, इसका आपने क्या करना है? सम करना है। तो हम सबसे पहले क्या लेट करते हैं? टी जे बी द जनरल टर्म्स ऑफ द गिवन सीरीज, ठीक है। हम कहते हैं कि ये टी जे जो है वो क्या है? जनरल टर्म है इस गिवन सीरीज की, मतलब इसकी हमने जनरल टर्म पहले फाइंड करनी है। ये तो हमें पता चल गया है कि इसकी लास्ट टर्म भी गिवन है, ये एंड 9900 ये गिवन हुई है, ठीक है। अच्छा, अब आप देखें कि इस सीरीज के अंदर दो सीरीज चल रही हैं। कैसे? ये देखिए, पहला नंबर 1 है, फिर ये यहाँ पे इधर 2 है, इधर 3 है, अप टू सॉन ये 99 तक है। सेकंड जो नंबर देखें वो क्या है? 2 3 4 और ये कहाँ तक जा रहा है? 100 तक, ठीक है। तो अब आप यहाँ से एक तो चीज़ आप देख सकते हैं कि ये 1 है, 1 से 2 और 3 से स्टार्ट होकर 99 तक जा रही है। तो इसका क्या मतलब है? यहाँ पे n की क्या वैल्यू हो जाएगी? 99, ठीक है। तो आप जो है ना और इसके अलावा इसका जनरल फार्मूला क्या हो जाएगा? ये आपके पास n है, जनरल फार्मूला लिखते हैं, हम इसे कहते हैं कि ये n है। यहाँ पे भी ये n ही होगा, ठीक है। अच्छा, इधर इसके साथ क्या है? n के अंदर, यानी 1 के अंदर आपने 1 प्लस करना है, तो क्या हो जाएगा? n इंटू n प्लस 1, ठीक है। तो ये आपके पास जनरल सीरीज जनरल फार्मूला इसका बन जाएगा। टी जे इज इक्वल टू, यहाँ पे जे लिख दें, n लिख दें, जे इज इक्वल टी जे इज इक्वल टू जे इंटू जे प्लस 1, ठीक है, या n इंटू n प्लस 1, इट डजंट मैटर, ठीक है। चलिए, ये आपके पास इस साइड पे आप उसी तरह लिखेंगे, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो है वो जनरल टर्म इसकी आ जाएगी। स्क्वायर का फार्मूला आपको पता है, उसके बाद जे का भी फार्मूला आपको या एन का फार्मूला ऐसे पता है, तो हम इसमें सिंपल वैल्यूज पुट करेंगे। सबसे पहले अपनी क्वेश्चन में आपने हमेशा पहले कॉमन निकालना, कटिंग कर लेना ताकि आपके लिए आसानी हो जाए, ठीक है। यहाँ तक करने के बाद आपने क्या करना है? नेक्स्ट ये आपके पास वैल्यू आती है, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन में क्या कहा हुआ था? क्वेश्चन में इन्होंने कहा हुआ था कि फाइंड द सम ऑफ, अच्छा ठीक है, अभी सिर्फ सम ही फाइंड करने को बोला है। तो यहाँ तक सम फाइंड करने के बाद अब हमें चूंकि यहाँ पे n की वैल्यू पता है, n की वैल्यू मैंने आपको बताया था क्या है? 99। ये देखिए, ये आपके पास एक टर्म है, ये एक टर्म है, ये दूसरी टर्म है, ये तीसरी टर्म, और यहाँ पे इस तरह लिखा है 1 2 3 और ये 100 99। तो हम कहते हैं n इक्वल्स टू क्या आ जाता है? 99। 99 पुट करेंगे तो ये जो सारी वैल्यूज हैं इनका जो सम आता है वो क्या आता है? ये वाला, ठीक है। तो ये आपके पास जो टोटल फाइनल आंसर आ जाता है टी जे की वैल्यू का।